चक्कर का नींदर तो खान रे, अरे दी हो गई बालम दा भाई करे वन रे। आप लोग शादी करते हैं तो कौन सा गीत गाते हैं? हल्दी चढ़वे वाला गाते हैं ना? नहीं गाते, गाते हैं लेकिन पता नहीं है। सियानी जो माता राम है ना वो गाती होंगे हैं। अब उधर मेलकोट में वह हल्दी चढ़ रहा, देखना भाई अब, है ना? हाँ हाँ बस हो गया, ताली बजाएंगे भाई, वो गा के बता रहे हैं। अब माइक लगा देते तो वो आवाज जाती दूर, है ना? हाँ चलिए ठीक है। अब उधर हल्दी चढ़ रहा है और हल्दी के बाद में फिर तेल चढ़ाया जाता। कौन चढ़ाता है? मामा और मामी चढ़ाते ना। तो उधर अब जो मूला देवी थी उसको तेल चढ़ाया जा रहा, हल्दी चढ़ाया जा रहा। क्यों चढ़ाते हैं भाई तेल और हल्दी? उसके बारे में अभी बताऊंगा, लेकिन हल्दी चढ़ने का तेल के बारे में गीत गा देता हूं। हर चढ़े रहो तेल फोलेल लाटा के रही तोई कालिया। चढ़े रहो तेल फोलेल लाटा के रही तोई कालिया। चढ़े रहो तेल फोलेल लाटा के रही तोई कालिया। कौन चढ़ाता है तेल? जो मामा और मामी रहते, सबसे पहले मामा चढ़ाता, बढ़िया पगड़ी बांध लेता है और एक कलगी ऐसा रहती है उसमें पतिया में, वो लटकती है ऐसे लटक लटक के वो तेल चढ़ाते हैं। इसी को कहा गया है चढ़े रहो तेल पोलेल लटा के राई कोई कालिया। चढ़े रहो तेल उनके तेल चढ़ाए मामी जी बड़ी बेदोलिया। मामा उनके तेल चढ़ाए मामी जी उनकी बेदोलिया। मामा उनके तेल चढ़ाए मामी जी उनकी बेदोलिया। चढ़े रहो तेल पोले लटा के रही कोई कालिया। चढ़े रहो तेल पोले से तेल चढ़ाने का ये गीत है। कौन सा गीत है? तेल चढ़ाने का। तेल चढ़ाते समय हमको इसी प्रकार का गीत गाना चाहिए। तो गाते हैं नहीं? इसी प्रकार का गाते हैं ना आप लोग, या दूसरे प्रकार का गाते हैं? दूसरा गीत गाते होंगे। चलिए ठीक है, अब ये भी आपको मालूम हो गया कि हमको कैसे गीत गाना है ना। इसके बाद में आगे क्या होता है? अब तेल चढ़ाने के बाद में वो दुल्हन को सजाया जाता है कपड़ों से, बढ़िया है ना, सजाते ना। तो कौन से कपड़े पहनाया गया उनको? पीले पीले कपड़ा, पीला कपड़ा, पीला पोशाक दुल्हन को। तो ऐसा लगता है कि उधर भी तैयारी चलती होगी अब, है ना, मेलकोट में। अब मेलकोट बहुत दूर है, मेलकोट से पेंक मेड़ी की ओर बारात जाएगी, बहुत लंबा रास्ता है। वहाँ उस समय कोई घोड़ा वाहन नहीं थे, ना ही गाड़ी। विचार करती है कि मेरे खातिर ये सारे मातृशक्ति पितृशक्ति
प्यास के मारे व्याकुल हो रहे हैं बोले, क्योंकि गर्मी का समय था। अब वो अंदर ही अंदर सिसकियां ले रही हैं, रो रही हैं कि यदि मैं ना होती तो ये सभी लोग सुखी रहते बोले। अब मेरे कारण ये सारे अनेक तकलीफ पा रहे हैं बोले। ऐसा करके वो अंदर ही अंदर विचार करती हैं। और इसके आगे फिर क्या होता है, वह है आगे बारात निकल जाती है। तो बड़ा देव से कामना करती है, कौन? मूला देवी। मन ही मन में क्या कहती है, हे बड़ा देव मेरी विनती को स्वीकार करना, क्योंकि मेरे साथ में जो बाराती आए हैं वो सब व्याकुल हैं पानी के कारण, इसलिए आप इनकी रक्षा करना। ऐसा करके मन ही मन में वो सुमरन करती जाती है। और सारे बाराती लोग भूख और प्यास के मारे तड़प रहे थे। किसके कारण? भूख प्यास के मारे वो तड़प रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। अब क्या होता है, वहां से बारात आगे जाती है और एक जंगल में वो रुक जाते हैं, क्योंकि गर्मी का समय था। अब वहां पर रुक जाते हैं और जो मूला दाई थी वो मन ही मन फिर रोती है और बड़ा देव से कामना करती है। क्या कहती है कि हे बड़ा देव आबे करो तुम सहाई, हे बड़ा देव तुम्हें करो अब सहाई, हे बड़ा देव तुम्हें करो अब सहाई, हे बड़ा देव तुम्हें करो अब सहाई। जिससे भूख प्यासों में तो जाई, जिससे भूख प्यासों में तो जाई। प्रिय सगाजनों, जो दुल्हन मूला देवी थी वह बड़ा देव का स्मरण करती है और मन ही मन में रोती है। उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं और आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह आंसू एक बहुत बड़ा कुंड में जमा हो जाते हैं। मूला दाई के जो आंखों से आंसू निकलते हैं वो एक कुंड में भर जाता है आंसू। जब आंसू भर जाता है तो वो एकदम गर्म था, क्योंकि वो आंखों का आंसू था। अब गर्म कुंड वहां पर भरा हुआ है और बताया जाता है कि वो ही आंसू में वो सभी बारातियों ने जो साथ में कुदाई ले गए थे, क्या कुटकी और कोदों की कुदाई अपने गमछा में बांध बांध करके ले गए थे। उन लोगों ने उसी आंसू जो भरा हुआ था एक कुंड में, जल बहुत गर्म था वो, और उसी में वो कुटकी को डाल देते हैं। अने कोदो और कुटकी के जब वहां डाल देते हैं तो वो एकदम चुड़ जाता है, पक जाता है। तो सभी बरहतिया लोग इसी प्रकार से करते हैं। और कोदो कुदाई जब चुड़ जाता है तो बढ़िया भोजन करते हैं सभी लोग और पानी से कुल्ला करते हैं, पानी पीते हैं, कुछ ठंडा हो जाता है बहते बहते दूर। तो इस प्रकार से जो मूला देवी थी उसने बैठे बैठे अपने तपस्या किया था। तपस्या के कारण वो वहां पर जल भर गया था। कहां पर? एक कुंड में। उसी को आज कहते हैं कनक नांड। क्या कहते हैं? कनक नांड। वहीं से एक नदिया आज निकली हुई है और उस नदी को आज कहते हैं कान्हा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? कान्हा नदी।
जबकि उसका पहले नाम था कनकनाड नदी। कनक का मतलब होता है आंखों का आंसू। क्या होता है? आंखों का आंसू। आंखों का आंसू निकल करके एक कुंड में जमा हुआ था, वहीं से एक नदियाँ निकली हुई थी जिसका नाम आज कन्हान नदी कहते हैं, जो नागपुर और इधर से निकली हुई। उसका आज नाम परिवर्तन कर दिए ना दूसरे लोगों ने, जबकि पहले की नदियाँ वो हमारी है। इस प्रकार से बढ़िया सभी बारातियों ने भोजन किया, पानी पिया, और इसके बाद में फिर वहां से फिर बारात निकलती है। किधर जाती है वो बारात? वही हो पेंक मेड़ी की ओर। कहा जाती है? पेंक मेड़ी। जब बारात धीरे 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 पास में आती है और पेंक मेड़ी के किनारे पहुंच जाती है, तो पेंक मेड़ी के जो देवी देवता थे अन्य मेड़ों के, उनसे एक भूमिका एक नारियल फोड़ता मिन्नत करता है कि हम आपके इस पेंक मेड़ी में प्रवेश कर रहे हैं, आप हमको हमारे जो भी साथ में बरहते आए हैं उनके साथ में गलत प्रकार के कई भूत प्रेत भी आते हैं, इसलिए आप उनको समान न देवी किसकी पूजा किए? वो मुंगुर दाई की, मेड़ों की दाई की। तो आज भी करते हैं हम लोग मेड़ों की दाई की पूजा, करते ना आप लोग? कौन कौन करते? हाथ ऊंचा करेंगे, ताली तो बजा सकते हैं ना। जब हमारे बेटा बेटियों की बारात जाती है तो सबसे पहले गांव के किनारे पहुंच जाते हैं मेड़ों में, तो वहां पर हम लोग मेड़ों की देवी की गोंगो करते हैं, पूजा करते हैं, एक नारियल फोड़ते हैं, अगरबत्ती जो भी है तो लगाते हैं। ऐसा वो सिस्टम उस समय का था, और उसी पद्धति को आज हम ले करके चल रहे हैं। चल रहे ना? इस प्रकार से बारात अब मेलकोट से कहां पहुंच जाती है? मुलताई से आगे निकल गई, इसलिए उसी जगह का नाम आज भी मुलताई पड़ा, जहां पर मूलादाई ने तपस्या किया था। वहीं से पानी निकला, नदी निकली है, उसका नाम मुलताई नाम पड़ा है ना, क्योंकि मूलादाई ने तपस्या किया था वहां पर। तो शायद आप लोगों ने देखा होगा मुलताई। देखा है? कौन कौन ने देखा? हाथ ऊंचा करेंगे। मुलताई नहीं देखा है? हमारे साथी भरों ने देखा है, क्योंकि हम लोग घूमते रहते हैं इसलिए। इसके बाद में आगे क्या होता है ध्यान से सुनेंगे। अब वो पेंक मेड़ी के किनारे वह बारात पहुंच जाती है, तो अब उधर से शायद अब मूला देवी की बारात आती होगी कि नहीं आ रही? बारात आ रही है ना? हाँ, जब बारात की तैयारी चलती है और जब बारात पास में आ जाती है ना, तो कई प्रकार के वहां पर बरहतिया होते हैं ना, कई प्रकार के बरहतिया। हाँ, बरहतिया कई प्रकार के होते हैं। कई तो 2 दिन पहले से तैयारी करते हैं ना कि भैया हमको बारात जाना है, तो कहीं वो अपने कपड़ों में प्रेस करेंगे, कहीं अपने डाई करेंगे, कहीं तो अपने दारू की जुगाड़ लगाते हैं, कहीं गांजा की जुगाड़ लगाते हैं कि भैया बारात जाएंगे तो पीना पड़ेगा, जब तो जीना पड़ेगा, नहीं तो है? अरे पियोगे तो जियोगे हैं, और नहीं पिएंगे तो खाना नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा ना। खाना खाएंगे तब तो जिएंगे, कब पिएंगे तभी जिएंगे। ये नहीं है हमारे में गोंडी मत अनुसार। हमको बढ़िया सुरक्षित बारात जाना चाहिए। आपने देखा होगा आज के जो बारात चल रही ना, उसमें कई प्रकार के उपद्रव हो रहे हैं, और अब तो बगैर साधन के कोई चलता भी नहीं है ना। लेटरिन फिरन भी जाओगे आप लोग तो साधन से जाते हैं आप लोग, बारात की तो छोड़ो। इस प्रकार से अन्य समय परिवर्तन हो गया है, लेकिन उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए बारात भी पैदल गई हुई थी। 2-3 दिन में तो वो बारात पेंक मेड़ी पहुंची हुई थी। अब वहां पर पहुंच जाती है
तो जो उनके साथ में कुछ महिलाएं भी जाती हैं, बारात जाते थे ना पहले, महिला लोग भी जाते थे और आज भी जाते हैं। इस प्रकार से कुछ लोग क्या करते हैं, अपने जब बारात पास में आ जाती है तो झेलने के लिए जाते हैं, जाते कि नहीं जाते, तो वहां पर गीत भी गाया जाता, कई भड़ोनी गाते हैं। आपके इधर गाते कि नहीं गाते? भड़नी महिलाएं लोग गाती है, भड़नी है ना, नहीं गाते? बच्चे लोग आप लोगों को पता होगा, नहीं गाते? अच्छा चलिए ठीक, नहीं गाते तो मैं गा के बता देता हूं। भड़नी, जब वह बारात गांव के किनारे पहुंच जाती है तो जो मेलकोट अने की पेंक मेड़ी की जो सगा समाज थे, अब वहां पर तो शंभू बाबा थे, बाकी सगा समाज कोई नहीं थी। लेकिन अपन कथा के माध्यम से जो मूलादाई के साथ में बारात गई होती महिलाएं, वो क्या करती हैं, गीत गाती हैं भड़नी की तर्ज में। क्या होता है आगे, अब जो एक लड़का था, जैसे यहां पर तीर कमान वाले हैं ना, कहां गए तीर कमान वाले? मौका में नहीं रहते ना वो तीर कमान लेकर के, बाद में है तो बस हो रहा है ऐसे हाँ। क्या है, एक लड़का ने तीर कमान रख लिया, गुलेल कहते हैं उसको, कहते हैं ना गुलेल, हाँ। अब जो लड़का की भौजी थी, कौन से, ये होगा लड़का, और इनकी एक भाभी हो गई, मानो चलो सामने वाले। तो वो क्या कह रही है इनसे कि उनके जो मकान थे अटरिया, उनमें एक गलगले बैठी हुई थी। गलगले जानते हैं ना आप लोग, गलगले पक्षी, हाँ। तो वो उनकी भौजी कह रही इनसे, क्या कह रही है, भड़नी के माध्यम से, अरे दे दादू तोरी गोलेल रे, गल गल बैठी अटरिया, दे दादू तोरी गोलेल रे, गल गल बैठी अटरिया, दे दादू तोरी गोलेल रे, गल गल बैठी अटरिया, गल गल बैठी अटरिया, गल गल बैठी अटरिया, ले दादू, अरे दे दादू तोरी गोलेल रे, गल गल बैठी अटरिया। क्या हो, आगे क्या है, अब जो कुछ शहरों की महिलाएं थी, हेलो, इसके बाद में क्या होता है आगे, अब जो कुछ शहरों की जो महिलाएं थी, वो काम धंधा कुछ नहीं करती ना शहरों की, उनको सिर्फ रहता खाने पीना का ख्याल रहता कि हमको कौन सा फल खाना, कौन सा भोजन खाना, उनको यही शौक रहता ज्यादा खाने का। तो कुछ महिलाएं क्या गाती हैं, वो गीत के माध्यम से, अरे शक्कर कालींदर को खाना रे, सरदी हो गई बालम का भाई,